बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। उस पर वोटिंग 1-2 दिन में होगी और जिस तरीके से वहाँ पे 33 लोगों ने इसकी हमायत की है, कई वज़रा भी जाम कमाल के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इससे बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि जाम कमाल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वो पुरएतमाद हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नाराज़ लोगों को हम मना लेंगे, वो लाइन पे आ जाएंगे। कितनी शर्म वाली बात है कि बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है, बड़े एतमाद के साथ किसी को भी वज़ीर आला बनाया जाता है और कुछ साल के बाद लोग उससे तंग आ जाते हैं। हत्ता कि वहाँ पे ये भी हुआ कि मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनी इत्तेहादी पार्टी को वज़ीर आला बनाया गया आधे अरसे के लिए। लेकिन जब उनके अपने वज़ीर आला की बात आई, बारी आई सनाउल अज़हरी की, तो उनको भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। और ऐसे ही लोग, कितना शर्मनाक रवैया है ऐसे लोगों का जो वहाँ पे मुंतखब होते हैं और हुकूमत को और वज़ीर आला को अपना टेन्योर पूरा नहीं होने देते, लालच में आ जाते हैं। जो भी हो जाता है, आज भी वहाँ पे यही सूरत हाल है। मैं उन लोगों की हमायत करता हूँ जो जाम कमाल के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो ब्लैक मेलर हैं, वज़ीर आला को हटाना चाहते हैं, अपना वज़ीर आला लाना चाहते हैं, पहले सोच समझ के इनको फ़ैसला करना चाहिए था। और शर्मनाक किरदार उन लोगों का भी है जो उनकी काबीना में रहे और वो भी उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पे अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ है और वो मरकज़ी हुकूमत तक जाएगा। इस हुकूमत को भी घर भेज दिया जाएगा। और DGISI के हवाले से जो कंट्रोवर्सी हुई थी हुकूमत और फ़ौज के माबैन, उसको देखते हुए अपोजिशन जो पहले बगलें झांकती थी, अब वो बगलें बजा रही है, शादियाँ बजा रही है। और उसकी तरफ से महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों को उभारा जा रहा है। मुज़ाहरे करने का ऐलान कर दिया गया है और साथ सराजुल हक साहब की तरफ से धरने भी दिए जाने का ऐलान किया गया है, बयान दिया गया है। तो ऐसे लोग ये कहते हैं कि ये सराजुल हक वो हैं जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी धरने देने का प्रोग्राम बनाया था और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की छुट्टी हो गई। तो अदम एतमाद की तहरीक को देखते हुए बलूचिस्तान में और मुज़ाहिरों को देखते हुए कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मरकज़ में भी अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो सकता है, मरकज़ में भी हुकूमत जा सकती है। और कुछ ऐसे लोग जो चोर दरवाज़े के ज़रिए हुकूमत में आना चाहते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। क्यों कौमी हुकूमत बनाई जाए? जमहूरियत में कौमी हुकूमत का क्या जवाज़ है, क्या ज़रूरत है? अगर किसी को कौमी हुकूमत की ज़रूरत है तो वो उन लोगों को, जिन लोगों को आज आपने कौमी हुकूमत में लाना है, उन लोगों को इलेक्शन लड़वाएं। 1.5 साल रह गया, पौने 2 साल रह गए, 2 साल रह गए, उनको इलेक्शन लड़वा के जिता के वहाँ पे ले आएँ। जो आपका एजेंडा है वो इस तरीके से उसकी आप तकमील करें। लोगों की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से और इसी तरीके से दीगर जो इस कुमाश के लोग हैं, इस कबीले के लोग हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। और कोशिशें भी हो रही हैं। कोशिशें क्या हो रही हैं? जलसे किए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है कि आप इस्तीफ़े दे दें तो सारे के सारे चूहे की तरह दुबक के बैठ जाते हैं। कैसे बात करते हैं? अमेरिका की यहाँ पे जो 3rd सेक्रेटरी है वो यहाँ पे आती है तो उसको जाके शिकायत करते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, फ़लाँ मिलता है, बिलावल मिलता है, मरियम मिलती हैं, सारे मिलके उसको क्या कहते हैं कि खुदा के लिए इनको भेजो, हमें आने दो। और जैसे ही इन्होंने कंट्रोवर्सी देखी ISI के हवाले से फ़ौज और हुकूमत के माबैन, तो ये सारे तीर लेके, सारी कमाने लेके ये निकल आए, बंदूकें लेके निकल आए कि अब हमें मौका मिला है, हुकूमत को चलता कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तब भी मुझे ये कौमी हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और जिस तरीके से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लोग कल बातें कर रहे थे, आज सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। कल इनकी ज़रूरत थी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया अपनाया जाए, आज इनकी ज़रूरत इनको हो गई है कि सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया अपनाया जाए और फ़ौज की हमायत की जाए। कितनी शर्मनाक बात है कि मौलाना फजलुर रहमान से जब पूछा गया कि अगर गैर आईनी इक़दाम होता है फ़ौज की तरफ से तो आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। मरियम नवाज़ शरीफ से जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गैर आईनी इक़दाम होता है तो ये वो दुरुस्त होगा, और इसलिए दुरुस्त होगा कि ये मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं हैं। ये इनका दोहरा मेयार है, ये इनके कौल व फ़िल में तज़ाद है, तफावत है।
میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں، بلکہ ان لوگوں کی میں حمایت کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینور پورا کرے گی، جس میں اب میرا خیال ہے کہ 1.5 سال رہ گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ بات دھمائی گئی ہے، پھیلائی گئی ہے افواہ کی صورت میں، جس بھی صورت میں کہ ARY کی طرف سے برطانوی عدالت میں اسحاق ڈار سے معافی مانگی گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، پراپیگنڈا ہے۔ بالکل ARY کی طرف سے معافی نہیں مانگی گئی۔ ARY نے اگر کچھ ایسا کیا ہے تو اس کو ضرور معافی مانگنی چاہیے، لیکن ARY کی طرف سے معافی نہیں مانگی گئی۔ ہوا یہ ہے کہ ARY کے جن پروگراموں پر اعتراض کیا گیا تھا، وہ پروگرام برطانیہ میں کسی اور چینل میں نے بھی وہ پروگرام سنائے تھے، وہ پروگرام دکھائے تھے۔ ان پروگرام کو لے کے اسحاق ڈار وہاں پہ عدالت میں چلے گئے، تو اس چینل کے بارے میں وہاں پہ جو بھی بات ہوئی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس حوالے سے اس چینل نے معافی مانگی ہے جو وہاں پہ ایک YouTube کی صورت میں ہے یا اس سے بڑا چینل ہوگا۔ لیکن ARY کی طرف سے معافی نہیں مانگی گئی۔ ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ ارشد شریف کی طرف سے باقاعدہ اس حوالے سے پروگرام کیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر آپ اندازہ کر لیجئے، پاکستان میں سب سے زیادہ ساکھ والا اخبار ڈان ہے۔ ڈان نے کہا ہے کہ ایک TV چینل کی طرف سے معافی مانگی گئی ہے، لیکن معاملے کو کس نے اچھالا ہے؟ معاملے کو جیو نے اچھالا ہے اور جنگ نے اچھالا ہے۔ وہاں پہ ARY کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جنگ اور ARY کی جنگ تھی۔ برطانیہ میں ARY اور جنگ کی جنگ تھی، وہ جنگ نے جیت لی، اور اس کے بعد ARY وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ جب ARY وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس نے معافی کیوں مانگنی تھی؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر صحافی کا، ہر صحافتی ادارے کا، ہر TV چینل کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی اپنی حمایت ہے۔ جس پلڑے میں وہ اپنی حمایت ڈالنا چاہتے ہیں، ARY کے پلڑے میں حمایت ڈالنے والے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جنگ کے پلڑے میں حمایت ڈالنے والے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ ARY کی طرف سے معافی نہیں مانگی گئی، جنگ کی طرف سے، جیو کی طرف سے اپنے طور پر ایسی خبریں بقول ARY کے جو ارشد شریف نے ویڈیو بنائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بے بنیاد قسم کی خبریں جنگ اور جیو کی طرف سے اڑائی گئی ہیں، اور باقی جو چھوٹے موٹے چینل ہیں انہوں نے جنگ اور جیو کو دیکھتے ہوئے انّے واہ یہ سارا کچھ دکھا دیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔